एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा। आप सभी ने मेरे साथ सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड को पढ़ा है। अब आप मेरे साथ सेमेस्टर थर्ड में अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ेंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स थर्ड का ही सिलेबस डिस्कशन करने के लिए जुड़े हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में क्या क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट है और किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, किस यूनिट से कितने मार्क्स का आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। देखिए, हमारी जो पहली यूनिट है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की, पहली यूनिट में लिखा हुआ है यूनिट मैट्रिसेस। यूनिट का नाम मैट्रिसेस है, आव्यूह कहा जाता है इसे हिंदी में। इस यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस, या केवल मैट्रिक्स भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या है, किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, सभी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। एग्जाम में आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखने के लिए आ जाते हैं। साथ ही मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, 2 मैट्रिसेस को माइनस कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इक्वेशंस यदि दी गई हैं तो उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बाकी सारी चीज़ें जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा ये हो जाता है। अब हम आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पर। देखो सेकंड चैप्टर आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा गया है चैप्टर का नाम, एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, देखिए यदि हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते किसको हैं, क्या है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही इस ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से हम किसी मैट्रिक्स को चेंज कैसे करेंगे, माना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, यूनिट मैट्रिक्स बनानी है, तो कैसे बनाएंगे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। साथ ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है आपको। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के भी जितने भी मेथड हैं रैंक निकालने के, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही रैंक मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी मीन्स इक्वेशंस यदि दी गई हैं हमें साइमल्टेनियस, तो उन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या ऐसा कहें कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम रैंक मेथड से, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड में आप देख पा रहे हैं आइगन वैल्यूज एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन एक नाम है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एक ही जैसा लिया जाएगा। आइगन वैल्यूज लिखा हुआ है, आइगन मान कह देते हैं हम इसको, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स भी हमें इसमें पढ़ना है, या फिर अभिलाक्षणिक मूल कहते हैं हम इसमें इसको हिंदी में। आइगन वैल्यू को आइगन मान कहते हैं या अभिलाक्षणिक मान कहते हैं। आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू किसी भी इक्वेशन की कैसे निकाली जाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब ये जो हमारी पहली यूनिट है, इस यूनिट में केवल 3 ही चैप्टर हैं और इस यूनिट से आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का आता है, ठीक है। जो हमारा बीटी ने पैटर्न दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 12 नंबर का आपको इस यूनिट से एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स की आती है आपको ये यूनिट, ऐसा नहीं है केवल 12 नंबर का ही मिलेगा, 12 से ज़्यादा का भी मिल सकता है। चॉइसेस में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो 12 नंबर का तो आपको इस यूनिट से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर। देखिए यूनिट सेकंड का नाम क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकल समीकरण कहा जाता है इस हिंदी में। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में चैप्टर बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इस यूनिट में लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस इन स्पेस, ठीक है। 2 और 3 चरों के फलन क्या हैं और इन सब पृष्ठों की पहचान हम कैसे करेंगे, इक्वेशन देखकर हमें ये पता लगाना है कौन सा सरफेस है, ठीक है। ये सब हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी आता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर,
सेकंड चैप्टर पर आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर क्या है? सेकंड चैप्टर है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, किस टाइप से डिफरेंशिएट किया जाएगा, टोटल डिफरेंशियल कैसे करेंगे, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होता है, इसके बाद आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम आपको बताएंगे, कैसे करना है हमें डिफरेंशियल वो हम इसमें बताएंगे इस चैप्टर से। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, आयलर थ्योरम क्या है होमोजीनियस इक्वेशन पर बेस्ड। आयलर थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस थ्योरम से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जैकोबियन। देखो जैकोबियन को पढ़ने के लिए आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन को पढ़ना जरूरी है। यदि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन को नहीं पढ़ते हैं तो आप जैकोबियन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैकोबियन में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है, ठीक है। तो जैकोबियन पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता हो, क्लियर है। तो जैकोबियन में हम ये सब पढ़ेंगे, मतलब जैकोबियन में भी एक टाइप से पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करना है। बाकी डिटेल में हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तब बताएंगे कि जैकोबियन बेसिकली क्या है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में आप देख पा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन, सदिश अवकलन। इसमें क्या पढ़ना है, वेक्टर का डिफरेंशिएशन आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है। मतलब काफ़ी छोटा चैप्टर है, इजी भी है काफ़ी, तो जल्दी हो जाएगा हमारा सॉल्व, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर पर। इससे अगला वाला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। ये 3 टॉपिक हैं, तीनों अलग अलग टॉपिक हैं। इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेफिनेटली आपको एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, चाहे वो ग्रेडियंट का क्वेश्चन हो, चाहे डाइवर्जेंस का क्वेश्चन हो, चाहे कर्ल का क्वेश्चन हो, ठीक है। इसमें भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का आपको यूज़ करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हर एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तभी आप जैकोबियन को सॉल्व कर पाएंगे और तभी आप ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं इससे अगले वाले चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या लिखा गया है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल एंड इंट्रोडक्शन। तो हमें केवल डबल और ट्रिपल इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन देना है। द्विगुण और त्रिगुण समाकलन कहते हैं हम इसको। इंटीग्रेशन आप सबने पढ़ा ही है, सिंगल इंटीग्रेशन आप सबने पढ़ा है। यहाँ पर हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन में 2 बार इंटीग्रेशन करना है। ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का साइन आपको 3 बार लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जब लिमिट हमें कांस्टेंट दी गई है तब हम डबल इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और ये भी पढ़ेंगे यदि लिमिट हमें वेरिएबल दी गई है तब हम इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे हमने वेक्टर का डिफरेंशिएशन किया है वैसे ही हमें वेक्टर का इंटीग्रेशन भी करना है। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशियल कर देना है, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन कर देना है। ये चैप्टर भी इजी है, ये चैप्टर भी हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, ठीक है। तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस यूनिट में हमारे इतने ही चैप्टर्स हैं। इस यूनिट से आपको मिनिमम 10 मार्क्स का अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 10 से ज़्यादा का भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम 10 का आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारी 2 यूनिट कवर हो जाती हैं। अब हम बढ़ चलते हैं अपनी 3rd यूनिट पर। देखो 3rd यूनिट के चैप्टर्स डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जितने भी स्टूडेंट्स हमें आज पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो वो हमारे YouTube चैनल जेईई क्लासेस मेरिट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर एक क्लास, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। साथ ही देखिए आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी नए हैं, वैसे तो जितने हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पिछले 2 सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ होगा। बट कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्लास शेड्यूल, कौन सी क्लास किस टाइम होने वाली है, या जो भी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो सब आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो जेईई क्लासेस मेरिट का YouTube चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अब टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, जेईसी पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ठीक है। ये नाम है आपका टेलीग्राम चैनल का। करना क्या है, उसके लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है, सर्च करना है जेईसी पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पर। क्या लिखा गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आप इसको कह सकते हैं, अवकल समीकरण। अब पहला चैप्टर है इस यूनिट में, पहला चैप्टर लिखा गया है डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहते किसे हैं, ठीक है।
बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा डिग्री और ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड चैप्टर है इस यूनिट का, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अभी हमने आपको इससे पहले चैप्टर में बता दिया है चैप्टर 1 में कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या है। इसमें हमें दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसका मतलब ये है इस चैप्टर में हमें इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसमें भी और इससे अगले चैप्टर में भी, मतलब सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं इन दोनों में हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सॉल्व करना है हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब है जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, मतलब कई टाइप के मेथड हम यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सारे मेथड हम आपको डिटेल में बताएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड चैप्टर देखिए, थर्ड चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर बड़ा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिग्री हमारी इक्वेशन की 1 है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो जाए, ऑर्डर बड़ा हो सकता है। हायर ऑर्डर लिखा हुआ है मतलब nth ऑर्डर हम मानकर चलते हैं। तो ये इस टाइप की इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। इसमें भी बहुत सारे मेथड हैं, तो ये मेथड हम आपको डिटेल में बताएंगे जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड से भी आपको 10 नंबर का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एग्जाम में 10 नंबर का आता है इस यूनिट से भी, मिनिमम 10 से ज़्यादा का भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 10 का मिलेगा ही। अब देखिए आपके माइंड में ये भी बात आ रही होगी कि पिछले वाली जो यूनिट है उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, इस यूनिट में चैप्टर कम है, फिर भी दोनों में से 10-10 मार्क्स का आता है। देखिए ये जो चैप्टर्स हैं ये थोड़े बड़े हैं, बहुत सारे मैथड हो जाते हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो टाइम उतना ही लगेगा दोनों ही यूनिट्स को सॉल्व करने में लगभग, इसलिए दोनों से लगभग सिमिलर मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर। एक और चैप्टर इस यूनिट में बचता है, चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो इन चारों चैप्टर को मिलाकर हमारा 10 नंबर का आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। यूनिट नंबर 4 देखो, यूनिट नंबर 4 में लिखा हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस, समाकलन गणित। इससे पहला वाला क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे पहले क्या था, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे थे। अब ये है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। हालांकि हमने वहाँ डबल और ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पर मैक्सिमम इंटीग्रल का यूज करेंगे, मतलब डिफरेंशियल का यूज भी करते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम। ठीक है, सबसे पहले देखिए पहला वाला चैप्टर आपको दिख रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास रूपांतरण। आप इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ना कहकर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या पढ़ेंगे हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर क्या पूरी यूनिट ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड चैप्टर पर आते हैं। सेकेंड चैप्टर है हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण। जैसे देखिए आपने पढ़े हैं इससे पहले वाले सेमेस्टर में, सबसे पहले सेमेस्टर में हमने आपको पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। तो जो फॉर्मूले थे लगभग अपोजिट थे एक दूसरे के। ठीक है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के। यहाँ भी आप ऐसा ही मानकर चलिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों के फॉर्मूले एक दूसरे के अपोजिट हैं, लगभग एक ही जैसे रूल्स इसमें लग जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में है वही इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में है, बस चेंज हो जाता है। ठीक है, थर्ड चैप्टर पर आते हैं। थर्ड चैप्टर दिया गया है फूरियर सीरीज। ठीक है, फूरियर श्रेणी। देखो किसी भी फंक्शन को फूरियर सीरीज की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमें ये बताना है। फूरियर एक सीरीज की फॉर्म में हमें एक फंक्शन को लिखकर दिखाना है। ठीक है, साथ ही हमें लिमिट दी गई होगी कि कहाँ से कहाँ तक वो फंक्शन लाई करता है, मतलब फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, -π to π या 0 to π हमें डिफाइन किया गया होगा फंक्शन, तो उसमें फूरियर सीरीज हमें निकालनी है। साथ ही हाफ रेंज फूरियर सीरीज हम पढ़ेंगे, फूरियर साइन सीरीज भी पढ़ेंगे, फूरियर कोसाइन सीरीज भी पढ़ेंगे। बाकी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा इस यूनिट का लास्ट चैप्टर आता है
बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। इसमें क्या पढ़ना है, बीटा फंक्शन हम किसे कहते हैं, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, साथ ही गामा फंक्शन किसे कहते हैं, गामा फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ है, बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में हमारे ये चारों चैप्टर्स आते हैं। इन चारों चैप्टर से आपको 9 नंबर का मिलता है मिनिमम, 9 से ज़्यादा का भी आपको मिल सकता है। ठीक है, इससे पहले देखो 12 10 तो कितना हो जाता है, 32 मार्क्स का हमारा हो जाता है। 9 मार्क्स की हमारी ये यूनिट है मिनिमम, 9 से ज़्यादा भी आ सकता है बट मिनिमम आपको 9 मार्क्स का इस चैप्टर से देखने के लिए, इस यूनिट से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए अब हमारी केवल एक ही यूनिट रह जाती है, 5 यूनिट है हमारी, हम 4 यूनिट आपको डिस्कस कर चुके हैं, केवल लास्ट यूनिट बचती है हमारी। लास्ट यूनिट का नाम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रायिकता और सांख्यिकी। ठीक है, इस यूनिट में 2 ही चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़नी है हमें, इसमें प्रायिकता पढ़नी है बेसिक। ठीक है, कि कोई घटना घट रही है तो वो किस टाइप से घटेगी, क्या प्रायिकता है उसके घटने की, क्या चांसेस हैं घटने के, ये हमें इसमें पढ़ना है। बाकी हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब सेकेंड चैप्टर क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटन। क्या दिया गया है, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक नाम से आ जाता है इसका क्वेश्चन कि क्वेश्चन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से सॉल्व कीजिए, या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, या फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें खुद ही देखना है कि इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होना है। ठीक है, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको भी हम डिटेल में बताएंगे। ये यूनिट, इस यूनिट से भी आपको 9 मार्क्स का मिलता है, तो ओवरऑल हमारा जो टोटल पेपर है वो 50 मार्क्स का हो जाता है। इन 5 यूनिट से आपको पेपर मिलता है जो कि 50 नंबर का है। ठीक है, पेपर तो ज़्यादा मार्क्स का आता है बट 50 मार्क्स का आपको अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। देखो जो सबसे पहली यूनिट है, अभी हमने जो डिस्कस किया है उससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जो सबसे पहली यूनिट है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स की है और सबसे इजी भी है। मैट्रिसेस सबसे इजी यूनिट है, स्कोरिंग है, तो आप उस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, हम जो शुरुआत करेंगे हम उस यूनिट से ही करेंगे, मैट्रिसेस ही हम आपको स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे। मैट्रिक्स क्या है, मतलब सबसे पहला चैप्टर मैट्रिसेस, वहीं से शुरू करेंगे। काफ़ी अच्छे से आप पढ़िएगा, शुरू से हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, अब ये बात आती है कि आपको पढ़ना कैसे है, मतलब कैसे आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करेंगे, कहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी, कैसे आप जेईई क्लासेस मेरिट के साथ जुड़ सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सेकंड, मतलब आप देख सकते हैं हमारी क्लासेस। सेकंड क्या है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। देखिए हमने बीच में भी आपको बताया था कि जेईई पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ये नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का। करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है आपको टेलीग्राम, इसके बाद वहाँ पर लिख देना है ये जो लिखा हुआ है जेईई पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। ठीक है, आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी आपको चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको जो हमारी क्लासेस मिलेंगी, जो टोटल हमारा सिलेबस है सभी सब्जेक्ट्स का, वो कहाँ पर मिलेगा, उसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सारा सिलेबस आपको, सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। करना क्या है आपको, ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ लिखिएगा जेईई क्लासेस मेरिट, आपको इस टाइप से दिख जाएगा मोबाइल में अपने। ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जाकर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे वीडियो क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन जो हम कराते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हम तक पहुँचती हैं, तो कभी कभी हम आपको डाउट क्लास भी ले लेंगे। ठीक है, जब भी आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको स्पेशल क्लासेस भी करा दी जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर, तो ये सारा जितना भी सिलेबस है हमने जो डिस्कस किया है वो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो भी, उन्हें भी क्लासेस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो जो हमें पिछले 2 सेमेस्टर से देख रहे हैं वो सब डाउनलोड कर ही चुके होंगे, बट फिर भी जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारी क्लासेस को स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपका लॉस ना हो। ठीक है, स्टार्टिंग से आप क्लासेस करते चलेंगे तो बर्डन नहीं रहेगा। डेली जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं डेली आपका क्लियर होता जाएगा और एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सिलेबस को आप रिवाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं आप सभी से क्लास में। सिलेबस डिस्कशन हम कर ही चुके हैं, पहले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।